जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी फेज टू की तैयारी अच्छे से की होगी और अपने जिस दिन तारीख होगी आपकी फेज टू डेट की आप रेडी होंगे। तो आज का वीडियो है, हम लगभग जो 10 ASC है बीएटा का, उसका रिव्यू के लिए मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। जो मतलब मेरे भाई हैं जो लगभग जिनका आज 23 तारीख हो गई, 24 25 लगातार जिसके फेस टू एग्ज़ाम होने वाला है, तो काफ़ी भाई परेशान रहते हैं कि मतलब क्या होगा, मतलब कैसे क्या एंट्री करा रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा उनका। फिर इसके बाद कैसे क्या रनिंग करा रहे हैं, कितने का ग्रुप बना रहे हैं रनिंग के लिए, फिर पुशअप कैसे करवा रहे हैं, पुशअप मतलब कितने का होल्ड करवा रहे हैं, सिटअप कैसे करवा रहे हैं, स्क्वाट्स मतलब कैसे करवा रहे हैं, क्या पोजीशन बता रहे हैं, मतलब वो करके मतलब बता रहे हैं या नहीं कि। और फिर एसआरटी का क्या वर्टेज रहता है। इसके बाद वहाँ का बीटा में जीडी का क्या है, कितने का ग्रुप बना रहे हैं, कैसे पार्टिसिपेट करना है, मतलब ओवर पार्टिसिपेशन क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, मतलब देख रहे हैं या नहीं। तो स्वागत है आप सभी का। आपके सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। तो जो भी भाई नए विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन गाइडेंस हो तुरंत आप तक सही तरीके से आप तक पहुँच सके। ठीक है भाई, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो 10 ASC बीटा का रिव्यू है जो लगभग आप वहाँ पे लगभग 4 बजे आप पहुँच जाएंगे, मतलब 10 15 मिनट आप आराम से पहुँच जाएं और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको मेंशन कर रखा है, जैसे 10 12 की मार्कशीट हो गई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, और एडमिट कार्ड हो गया, फेज 1 का एडमिट कार्ड हो गया, फेज 2 का एडमिट कार्ड हो गया। ऐसे ही आप जितने डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखे हो आपको, तो वो आप सबको लेके लेके जाना है भाई। अपनी तरफ से कोई मतलब गलती ना करो, मतलब पहले से रेडी होके जाओ, मतलब ये भी नहीं ले जाओ कि फिर वो लोग चिल्लाएंगे कि यहाँ करने क्या आए हो, ये सब बात होती है। तो पहले से अवेयर होके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। इसके बाद अपना एंट्री करा देंगे, वही 4:30 बजे के आसपास आपको एंट्री करा देंगे। एंट्री करने के बाद भाई वो आप लोग का मतलब वो जो बायोमेट्रिक होता है, लगभग जो थंब लगवाते हैं थंब लगवाएंगे। इसके बाद आपका आईज वगैरह चेक करेंगे, मतलब ऐसे ही कंप्यूटर से। इसके बाद वो फेस टू पे मतलब पूरा एंट्री लेंगे आपकी। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर, जैसा कि आपको मेंशन कर रखा होगा फेस टू के एडमिट कार्ड में, जितना भी आपका चेस्ट नंबर हो वो उसमें अलॉट कर देंगे चेस्ट नंबर। इसके बाद चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद आपको प्रॉपर टाइम देंगे कि आप मतलब रनिंग मोड में आ जाइए अपने, जिससे आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो मतलब रनिंग के लिए। इसके बाद भाई क्या है, अपना आराम से रनिंग मोड में आ जाइए। जो भी आपको लगभग जो भी पहनना हो आपको रनिंग के लिए, प्रॉपर टाइम, मतलब कुछ अगर आपको एनर्जी के लिए खाना है, जैसे केला है कि खा लो, मतलब थोड़ा एनर्जी, सुबह सुबह कुछ खा के नहीं जाना है, वैसे भी रनिंग होती नहीं है, तो आप आराम से आ जाइए। फिर इसके बाद वो क्या करते हैं, आपको मतलब पहले ग्रुप की बना देंगे आपके, मतलब आपको कितने का बैच बना रहे हैं, तो लगभग ऐसे ही था, 70 80 का पहला बैच बनाया था उन्होंने। तो बस से ले जाएंगे आपको रनिंग ट्रैक पे। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको बैठाएंगे, मतलब इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई आपको मतलब ये कोई रेस नहीं है, यहाँ कोई मेडल वेडल आपको नहीं मिलेगा। जैसा भी आपको केवल क्वालिफाई, आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको देना है यहाँ पे, तो वैसे ही आपको करना होगा। तो मतलब सर्दी हो रही है भाई, सभी को पता है, तो मतलब बॉडी मतलब इतनी हीट नहीं कर पाती, एकदम नहीं आ पाता रनिंग के मोड में। तो भाई वो प्रॉपर पहले रनिंग से पहले आपको गाइडेंस देंगे। इसके बाद आपको वार्म अप कराएंगे कि मतलब कैसे क्या कर लो, मतलब बॉडी थोड़ा सही ट्रैक पे आ जाए आपकी। इसके बाद लगभग वही 70 से 80 का ग्रुप बनाएंगे। हाँ, ग्रुप बनाएंगे, आपको प्रॉपर पूरा 7 मिनट देंगे। और एक मेरे भाइयों को ये डाउट रहता है कि मतलब हम आगे लग जाएंगे तो मतलब आगे जल्दी चले जाएंगे, मतलब पीछे जाते तो भगदड़ में मतलब एक साइकोलॉजिकल थॉट आता है कि वो हो पाएगा कि नहीं, मतलब अब मैं पीछे रह जाऊंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अपना आराम से वो 4 5 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम देते हैं 7 मिनट के बाद, कि भाई जो पीछे लगा है कि मतलब वहां से यहाँ तक आने, मतलब कुछ आगे लग जाते पीछे लगे, उसका डाउट कर रहा हूँ कि जो आराम से 5 5 6 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं भी आप लग जाओ। उम्मीद यही है कि आप आगे लगने की ज्यादा कोशिश करना। तो लगभग 70 से 80 बच्चों का ग्रुप बनाया, जिसमें से लगभग 5 से 6 आउट हुए थे। ग्रुप बनाने के बाद वो 5 से 6 आउट हुए।
इसके बाद आपको ले गए वहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपको आप पीएफटी करवाते हैं। पीएफटी में क्या हो गया आपका, पुशअप हो गया, सेटअप हो गया, स्क्वाट्स हो गया। तो भाई काफ़ी भाइयों को ये डाउट रहता है कि भाई कितना कैसा होल्ड करा रहे हैं और कैसा क्या स्क्वाट्स में क्या पोजीशन देख रहे हैं। तो भाई 10 ASC की बात करें बीटा में, तो भाई 21 तारीख का जो रिव्यू रिव्यू देखा है मैंने, तो उसमें भाई पुशअप का कोई होल्ड नहीं करा रहे थे। मतलब ऐसे ही नॉर्मली 1-2 सेकंड का सो सभी जगह होता है। तो वही बता रहा हूँ कि 21 तारीख को कोई होल्ड नहीं करा रहे थे। और 22 तारीख की बात करें तो भाई पुशअप में देखने को मिला कि लगभग 5 से 6 सेकंड फर्स्ट पुशअप के लिए डाउन बोल दिया। इसके बाद 5 से 6 सेकंड का मतलब वो कर रहे थे कि अम, अ, थोड़ा वो ब्रेक ले रहे थे कि कैसा क्या है। इसके बाद वो लगभग बता रहा था कि मतलब कोई भी पुशअप आउट नहीं हुआ, सिटअप कोई नहीं आउट हुआ। लगभग स्क्वाट्स में जो मतलब वो आपको प्रॉपर बताएंगे, डेमो 3-4 बार के करके बताएंगे कि भाई कैसे करना है सही है कि कैसे करना गलत है, ठीक है ना। तो जैसा भी है, इसके बाद उसमें शायद आई थिंक 4-5 लड़के स्क्वाट्स आउट हुए। इसके बाद आपका पीएफटी हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रॉपर चेस्ट नंबर वाइज अरेंज करा लेंगे। डॉक्यूमेंट जो भी है आपके, वो डॉक्यूमेंट मतलब सारे कलेक्ट करा लेंगे, फॉर्म हम जो भरवाएंगे। इसके बाद आपको मतलब ब्रेकफास्ट के लिए भाई भेज देंगे क्योंकि भूख तो लगी जाएगी, तो 10 बज जाएंगे आसपास आपको ब्रेकफास्ट के लिए। तो भाई ये भी डाउट रहता है कि अंदर मतलब क्या खाने को मिलेगा। तो भाई लगभग 100 रुपीज़ आप कैश डाल के आइए, जिससे आप वहाँ का अंदर मतलब लंच और ब्रेकफास्ट आराम से कर सकें। तो ब्रेकफास्ट के लिए भेज देंगे सीरियल वाइज। इसके बाद आप आइए एसआरटी के लिए। आप एसआरटी के लिए आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट कराने के बाद आपको अंदर हॉल में भेज देंगे। लगभग 10 रो थी। एक रो में भाई लगभग 27 कैंडिडेट्स है। 27 कैंडिडेट्स मतलब 10 मतलब रिपोर्टिंग भाई 270 की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से कुछ हमारे लगभग आउट हुए थे पीएफटी से रिगार्डिंग रनिंग और पुशअप स्क्वाट्स और वो हो गया। तो लगभग 270 से 280 का रिपोर्ट हुई थी, जिसमें पुशअप स्क्वाट्स में 5-6 आउट हुए। इसके बाद एसआरटी का भाई बीटा में एसआरटी का वर्टिज रहता है, क्योंकि मैंने रिव्यू किया है। लगभग अभी तक ये समझ में आया है कि हर जगह से जो बीटा में है, बीटा में एसआरटी का सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स आउट देखने को मिल रहे हैं। लगभग बीटा में जो एसआरटी आउट कैंडिडेट्स की बात करें लगभग 70 थी। जो 21 तारीख को 65 कैंडिडेट्स आउट हुए और जो 22 को था तो उसको मतलब लगभग 70 कैंडिडेट्स एसआरटी आउट हुए। अब भाई एसआरटी का मतलब क्या आपको ध्यान रखना है, बेसिक भाई बेसिक मीन्स एसआरटी में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको ऑफिसर का इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली फॉलो करना है। मतलब फॉलो करना है तो करना है, मतलब कहाँ आपको पेंसिल का यूज करना है, कहाँ आपको पेन का यूज करना है। भाई ये बहुत मतलब जैसे हो जाता है ना कि जैसे आपको ओमेट शीट भरनी है, आपको जैसे बी ऑप्शन आपने फिल किया पेंसिल से, आप उसके बगल में एक बॉक्स बॉक्स होता है, उस बी बॉक्स में मतलब जो आपने मतलब फिल किया हो वो लिखना है। आपने ए फिल किया वो मतलब वो लिखना है आपको। तो वही चीज कि भाई वो लिखना है, पेन से लिखना है या पेंसिल से लिखना है, कहाँ यूज करना है, उसका वेरी केयरफुली आपको ध्यान रखना होगा भाई लोग। क्योंकि वो मना करते हैं कि अगर मतलब कुछ ओमेट शीट होती है, मतलब कि कहते हैं कि मैंने फोल्ड कर दी और कोई पेन एन वगैरह अलग से चल गया, तो वो पहले स्ट्रिक्टली मना करते हैं, वार्न करते हैं भाई कि ये नहीं करना है। अगर आपने ये सब कर दिया तो कंप्यूटर आपका वो चेक नहीं कर पाएगा, नहीं ले पाएगा। इसलिए आपको पहले से केयरफुली रहना है कि ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो। तो वो पहले से वार्न कर दे कि भाई ऐसी कोई गलती ना करना जिससे मुझे ये सब करना पड़े। तो कहते हैं कि अगर ये करा तो मैं बिल्कुल आपको बाहर कर दूंगा, ठीक है। एसआरटी का हो गया, लगभग 70 कैंडिडेट्स आउट किए। लगभग सजेशन तो यही है भाई। और एसआरटी की क्वेश्चंस लेवल की बात की जाए तो भाई लगभग 35 क्वेश्चन में आपको 30 मिनट मिलेगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस लेवल की बात करें ना तो 35 क्वेश्चन में 10 से 12 या 13-14 ऐसे ही वर्टेज रहता है, मतलब अच्छे लेवल का। और मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अच्छे लेवल का। मतलब ऐसे ही बात कर लो कि आप कोई भी सिचुएशंस देख रखी हैं, एक सिचुएशन है, दो सिचुएशन है, उस सिचुएशंस में कोई ऑप्शन आपको देख रहा है
तो सारे पॉजिटिव हैं। अब सारे पॉजिटिव हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो आपको चूज़ करना है। अगर आप ऐसे ही आ रहे हैं तो कहो उसमें देखने को मिले आपको कि सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो आपको उसमें कोशिश करना है कि जो सबसे कम नेगेटिव हो वो आपको जो है चूज़ करना है। तो यही था एसआरटी का। लगभग 70 कैंडिडेट्स आउट हुए, उनको आपको लगभग 1 घंटे या आधा घंटे के बाद आएंगे सर, तो वो आपको बताएंगे मतलब कौन कौन एसआरटी और वहाँ से एसआरटी के लिए बाहर कर देंगे। तो वो कैंडिडेट्स बाहर होके उनको मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, उनको मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हैं उनको वापस करना, फिर अपना मतलब मोटिवेट करते हैं कि भाई अगली बार ये सब करना, आपकी गलती कहीं कुछ मतलब वो ना हो जाए। तो ऐसा है, तो उनको आउट किया। इसके बाद आप एसआरटी तो क्लियर है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे भाई आपने एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है। इसके बाद वो मतलब डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर चलाते रहते भाई, मतलब इतना लगभग 4 बजे एंट्री करा लेते हैं, मतलब 4:30 बजे एंट्री करा शाम तक 7-8 बजे तक रोकते हैं। तो लगभग भाई पूरा दिन प्रोसेस चलता ही रहता है, कुछ समझ नहीं, मतलब ऐसा टाइम नहीं मिलता कि क्या करें क्या नहीं, मतलब पूरा दिन पता नहीं पड़ता कहाँ से निकल गया। ठीक है, तो इसके बाद एसआरटी के बाद आपको लगभग 17 का ग्रुप बना देंगे भाई, 17 बंदों का जीडी का ग्रुप बना देंगे। अब जीडी ग्रुप के, अब जीडी की बात की जाए तो भाई कैसे क्या उसमें आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है और कितने बंदे आउट कर रहा है, क्यों आउट कर रहा है, ये सारे डाउट्स आते हैं। तो मैं अब जीडी की बात करता हूँ। तो जीडी में लगभग 17 कैंडिडेट्स को ग्रुप बनाया, इसके बाद ले गए और लगभग वो पहले बताते हैं कि मतलब आपकी पूरी 2 से ढाई मिनट आपकी ऑडियो क्लिप चलेगी। उस क्लिप में आपको वेरी केयरफुली, बस भाई कुछ नहीं है, बस इंग्लिश एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एकदम ऐसे नरेट कर किया जाएगा, आपको बिल्कुल टॉपिक समझ में आएगा कि क्या है टॉपिक। मतलब आपको रफ सीट दी जाएगी, फेयर सीट दी जाएगी। रफ सीट में आपको जो की पॉइंट्स आपको दिखें, जो मतलब अच्छे पॉइंट्स दिखें आपको, मतलब ऐसा पैनिक नहीं होना है कि मतलब एक लाइन मैंने ये सुनी और दूसरी लाइन मैंने सुन नहीं पाया, लिख नहीं पाया, तो पैनिक नहीं होना भाई। अपना थॉट लगाना, आप जो प्रिपरेशन करके आए अपने ऊपर बिलीव रखना, और अपने जो रफ शीट हो गया, रफ शीट पे आपको मतलब लिखेंगे। इसके बाद आपको लगभग 2.5 मिनट क्लिप चलेगी, ऑडियो क्लिप, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। इसके बाद भाई क्या है, वहाँ पे वो जो चेस्ट नंबर पहला होगा वो आपकी वो ऑफिसर बोलेंगे मतलब इतना देर, फिर आपको 10 मिनट आपको फेयर सीट पे लिखने का टाइम दिया जाएगा कि मतलब आपने अपना जो मतलब थॉट आए सही से, जो आपने सुना हो, अपना टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज हो, वो अपना फेयर सीट में बढ़िया सा अरेंज करके आप लिख दो। और भाई कोशिश करना कि जो आप लिखेंगे ना उसमें आप जैसे कोई कोई भी टॉपिक आप ले लो, सीधा सीधे मतलब होता है उसका, कोई क्या इसका मीन होता है, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या उसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो आप सीधे सीधे अगर लिख सको तो नंबर वाइज आप लिखो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि मतलब क्या किया जाए, मतलब वो मतलब की पॉइंट देखा है भाई, एक नंबर डाला है सीधा देखा हो गया, दूसरा नंबर लिखा है सीधा हो गया, ठीक है, तीसरा हुआ ठीक। अब ऐसे ही आपको पैराग्राफ में अगर लिखेंगे आप तो उसको चेक करने में दिक्कत होती है, तो भाई इतना टाइम तो होता नहीं, क्योंकि जितने में ग्रुप डिस्कशन चलता है उतने में उसको चेक भी करना होता है, ठीक है। तो ऐसे आप नंबर वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, तो लगभग 10 मिनट आपको फेयर सीट पे लिखने को दे दिया जाएगा। इसके बाद फेयर सीट पे आप लिखें, चेस्ट नंबर जो आगे होगा उसको बोलेगा कि भाई आप सब कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करने के बाद ऑफिसर लेता है, एक ऑफिसर चेक करने लगता है, एक ऑफिसर आपका जीडी लेता है। और जीडी में क्या है भाई, ध्यान केवल बता रहा हूँ जीडी के लिए कि बी कॉन्फिडेंस, बी पॉजिटिव। कॉन्फिडेंस भाई सबसे ज्यादा देखा जाता है, आप अंदर से कैसे भी मतलब पॉइंट निकल रहा है, बस कॉन्फिडेंस के साथ बोल दो। अब भाई लगभग 17 बंदे थे और 17 बंदों में लगभग 2 बंदे आउट हुए हैं, आप ये समझ लो। लगभग अब वो 2 बंदे आउट कैसे हुए मैं वो भी बात करता हूँ। लगभग नरेशन के लिए आपको लगभग अपना 10 से 15 सेकंड में आपको इंट्रोडक्शन पूरा करना है। इसके बाद 40 से 45 सेकंड उस टॉपिक के बाद लगभग 1 मिनट आपको पूरा टेस्ट करना है, रुकना नहीं है जब तक भाई ऑफिसर बोल ना दे नेक्स्ट। क्यों, मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप को वो करना है, तो जब तक ऑफिसर नेक्स्ट बोल ना दे तब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद ये हो गया जीडी में 17, अब 17 में से 2 आउट किए। अब इसका रीजन क्या है आउट, उसकी बात कर लें। एक बंदा था
उस बंदे को मतलब वो ज़्यादा एक दूसरे को काउंटर कर रहा था, मतलब ऑफिशियल मना कर रहा था भाई ये भी ध्यान रखना है कि किसी को ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है। 2 से 3 बार पार्टिसिपेट कर लिया, फिश मार्केटिंग क्रिएट से क्यों भाई उसमें बचना है, घुसना है। कितना कोई बोलेगा, फिश मार्केट क्रिएट हो रही है, अपने आप को बचाओ, अपने पॉइंट्स को बचाओ। भाई आपकी अगर फिश मार्केटिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका पॉइंट भी बेकार जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं रहता है। भाई कोई अगर बोल रहा है बोलने दे यार, ठीक है? कितने मिनट बोलेगा? 1 मिनट बोलेगा, 2 मिनट बोलेगा, 3 मिनट, बस इससे ज़्यादा क्या बोलेगा? इतने ही तो बोल पाएगा। फिर इसके बाद जो अगर किस कोई भी नरेट तो कर दिया आपने 1 मिनट, अगर जीडी में आप नहीं बोल पा रहे हैं तो भाई ऑफिसर सीधे कहेगा कि जो नहीं बोल पाया प्रॉपर टाइम देते हैं। भाई कोऑपरेटिव पूरा स्टाफ रहने वाला है आपका, ठीक है? सपोर्ट करते हैं बच्चों को कि आप कहीं से मतलब जो जितना चांस दे सके कि आप करो कुल मिला के, ये है। तो जो बच्चे मतलब नहीं बोलते हैं कि मतलब बोल नहीं पाएंगे, भाई प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, जो नहीं बोल पाएगा उनको मतलब बोला जाएगा कि आप नहीं बोल पाए, आप बोलना चाहते हैं। तो भाई लगभग 2 आउट किए तो एक ज़्यादा बोल रहा था, एक दूसरे को काउंटर कर दूसरे को बोलने नहीं दे रहा था, और एक भाई बिल्कुल वीक था, वो नरेट भी सही नहीं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। अब कुछ ऐसे जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं भाई, कहीं उनका आई कांटेक्ट नहीं। तो भाई इस चीज़ का बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि कैसे आई कांटेक्ट करना है, कैसे बैठना है, सिटिंग पोजीशन। यार कॉन्फिडेंस ही ऑफिसर देखता है कि मतलब बोलना तो बाद में होता है, आपको पैरेंजर में जो आपको चेक कर ले भाई, उसी से उस माइंड में इमेजिनेशन बन जाती भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो लगभग 2 बंदे को आउट किया 17 में से। अब इसके बाद आपको जीडी हो जाएगा, लगभग डॉक्यूमेंट आपके वही चलेंगे प्रॉपर। जीडी के बाद आपको लंच का टाइम दिया जाएगा, आप आराम से जाके लंच वंच वगैरह कर लो, भूख लग जाती है भाई, 2-3 बज जाता है, 4 बज जाता है, जैसे भी आपको, क्योंकि ग्रुप सारे बनते हैं उसी हिसाब से। तो भाई क्या है, फिर इसके बाद जो हॉल में जाएंगे, जो मतलब रूम जहाँ पे एसआरटी वगैरह करवाई थी, ग्रुप का जीडी होने के बाद सीओ साहब आएंगे, वो आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। लगभग जो जीडी में बीटा में आउट किए हैं, लगभग 20 से 25 कैंडिडेट्स को आउट किया है, क्योंकि मतलब वही कैंडिडेट्स के जो बोल नहीं पा रहे थे। भाई ध्यान रखना केवल दो दो बंदे आउट होते हैं, बस याद रहे, एक जो बिल्कुल नहीं बोलता है, एक जो अपने आप को ओवर पार्टिसिपेट करता है, स्मार्ट बनता है, ठीक है? ग्रुप को मैनेज करना है, ग्रुप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट रखने हैं, मतलब सबको मौका देना है। ये नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ भाई, उससे निगेटिव पड़ता है सामने वाले के ऊपर। तो भाई यही है, बी पॉजिटिव एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के जाना भाई, सबका हो जाएगा। भाई कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, मतलब सब ऐसे ही बच्चे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं अंदर। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके जाना, बस आराम से 1 मिनट टच कर लेना और कॉन्फिडेंस के साथ, और क्या बोलते हैं, जीडी में पढ़े 2-3 पॉइंट बढ़िया फ्रेश पॉइंट रख दो भाई। ऑफिसर बस ऐसा पॉइंट रख दो कि उसको नज़र पड़ जाए कि भाई इसने कुछ बोला है, बस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यही था 10 एएससी बिहिटा का रिव्यू। कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको रिव्यू, ताकि और ये भी बताइए आपको कहाँ का रिव्यू चाहिए, किस एएससी का चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा भाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जो भी आपको क्यूरी हो, आप जो भी डाउट लग रहा हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँ तो आपको प्रॉपर मिल सके। तो थैंक यू फॉर भाई, आराम से बी कॉन्फिडेंस, और बेस्ट विशेष है भाई जो मेरे आगे आने वाले हैं कि भाई 24, 25, 26 तारीख को जिसका लगातार लगा है, बेस्ट विशेष है भाई, बढ़िया होगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई।